नमस्ते। कभी सोचा है कि घर पे बना एक छोटा सा गैजेट हमारे प्लैनेट को बचाने में मदद कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही डीआईवाई प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को एक साथ ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। क्या कोई छोटा घर पर बनाया गया प्रोजेक्ट सिर्फ एक हॉबी से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? आज हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये प्रोजेक्ट बना ही क्यों रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, या जिसे हम SDG 13 भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है क्लाइमेट चेंज से लड़ना। और इस ग्लोबल एफर्ट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर नजर रखना, मतलब जो जमीनी हकीकत है उससे जुड़े रहना। तो अब सवाल ये है कि इस बड़े से ग्लोबल गोल को एक ऐसे हैंड्स ऑन टूल में कैसे बदला जाए जिसे कोई भी आसानी से बना सके। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए क्या क्या? चलिए देखते हैं कि इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स। सोचिए, आर्डिनो ऊनो जो है वो इसका दिमाग है, और ये जो DHT11 सेंसर है ये इसकी नब्स की तरह है जो टेम्परेचर और नमी को महसूस करता है। बाकी के हिस्से बस इन सबको जोड़ने के काम आते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारे पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब ये जो DHT11 सेंसर है, इसकी कैपेबिलिटीज को समझना भी जरूरी है। ये 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर और 20 से 90% तक की रिलेटिव ह्यूमिडिटी माप सकता है। मतलब इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि ये किन कंडीशंस में सबसे बढ़िया काम करेगा। तो चलिए अब आते हैं अगले स्टेप पर, सर्किट को एक साथ जोड़ने पर। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। इसकी वायरिंग बस 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। VCC पिन है पावर के लिए, GND पिन है ग्राउंड के लिए, और जो डेटा पिन है वो असल में डेटा भेजता है। बस इन 3 तारों को सही जगह पर कनेक्ट करना है। दैट्स इट। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। अगर रीडिंग और भी ज़्यादा स्टेबल और भरोसेमंद चाहिए तो डेटा और VCC पिन के बीच एक 10K ओहम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। वैसे इसके बिना भी हमारा सर्किट काम कर जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो हमारा हार्डवेयर तो रेडी है, अब बारी है सॉफ्टवेयर की। देखिए, कोड को किसी मुश्किल चीज़ की तरह मत देखिए। ये तो बस वो दिमाग है जो हमारे सेंसर में जान डालता है, उसे काम करने लायक बनाता है। जरा कोड की इस एक लाइन को देखिए, कितनी पावरफुल है। बस एक सिंपल सा कमांड और ये असल दुनिया से ह्यूमिडिटी का डेटा उठा लेता है। इससे समझ आता है कि कोडिंग उतनी भी डरावनी चीज नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सॉफ्टवेयर का सेटअप भी बहुत आसान है। बस आर्डिनो आईडी में जाकर सही लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कोड को कॉपी पेस्ट करना है और फिर बस एक क्लिक और कोड आपके आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड हो जाएगा। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, कोड अपलोड करने के बाद आर्डुइनो IDE में सीरियल मॉनिटर को 9600 बॉड पे सेट करना मत भूलिएगा। बॉड रेट का मतलब बस ये है कि आपका आर्डुइनो कंप्यूटर से कितनी तेजी से बात कर रहा है। इसी विंडो में आपको अपने सेंसर का लाइव डेटा दिखेगा। और अब आता है वो पल जिसका हमें इंतजार था, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। सोचिए, 1 मिनट पहले तक जो एक शांत सा सर्किट था, वो अचानक आपके आसपास के माहौल का लाइव डेटा दिखाने लगता है। सच कहूं, वो होता है असली आहा मोमेंट। और ये देखिए, सक्सेस कुछ ऐसी दिखती है। सीरियल मॉनिटर पर आपको कुछ इस तरह की रीडिंग मिलने लगेगी। एक मजेदार टेस्ट करना है, सेंसर के ऊपर जरा सा फूंक मारिए, आपको ह्यूमिडिटी तुरंत बढ़ती हुई दिखेगी। तो ठीक है, ये तो काम करने लगा। पर अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। ये जो रॉ डेटा हमें मिल रहा है, ये हमारे बड़े मकसद यानी क्लाइमेट एक्शन से कैसे जुड़ता है। देखिए, इस डेटा के प्रैक्टिकल यूज तो बहुत सारे हैं। ये हमें अपने लोकल क्लाइमेट के ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है, गर्मी और नमी बढ़ने पर अलर्ट दे सकता है, और इतना ही नहीं, ये खेती-बाड़ी और जंगलों को बचाने जैसे कामों में भी मदद कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये हमें अपने पर्यावरण को लेकर और ज्यादा जागरूक बनाता है। तो इस सिंपल से सेंसर से एक पर्सनल स्पेस, एक छोटा सा कमरा भी एनवायरमेंटल डेटा कलेक्शन का एक नोड, एक सेंटर बन जाता है। हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सिर्फ चुपचाप देखने वाले नहीं रहते, बल्कि सिटीजन साइंस का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आम लोग भी साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके बड़े बदलावों का हिस्सा बन सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल,
जरा सोचिए, अगर हर मोहल्ले में, हर कम्युनिटी के पास अपना खुद का ऐसा डेटा हो, तो हम सब मिलकर अपने पर्यावरण के बारे में कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना? यही तो पावर है डिसेंट्रलाइज्ड, कम्युनिटी ड्रिवन डेटा की। इस एक छोटे से प्रोजेक्ट से हम सब मिलकर एक बेहतर और ज़्यादा जागरूक भविष्य की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।